आज की जो खास चर्चा हम करने जा रहे हैं वो यही कि नीतीश कुमार को क्या नवीन बाबू ने कह दिया कि एकला चलो रे। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं, लेकिन क्या नवीन पटनायक ने भी ये कहा? इसी पर आज की खास चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या कुछ नवीन पटनायक ने कहा है, पहले उसे देख लेते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिया विपक्षी एकता की कोशिशों को करारा झटका। और ये करारा झटका हम क्यों कह रहे हैं, क्यों नवीन पटनायक ने ऐसा क्या कुछ कहा है जिसके चलते हम कह रहे हैं कि ये झटका लगेगी, कोशिशों को झटका लगा है। नीतीश कुमार से मुलाकात के कुछ ही दिन बाद नवीन पटनायक ने दे दिया एकला चलो रे का नारा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा। उन्होंने कहा है उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी मोर्चे में शामिल नहीं हो रही है। साफ तौर पर नवीन पटनायक ने साफ तौर पर कहा बीजू जनता दल विधानसभा चुनाव और आम चुनाव दोनों अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन में नहीं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी पार्टी का तो हमेशा से ही यही सिद्धांत रहा है कि वो हमेशा एकला चलो रे पर चलती है। नीतीश कुमार ने कुछ ही दिन पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, याद कीजिए। अच्छा, उस मुलाकात की कुछ दिलचस्प तस्वीरें आई थी जहां भोजन टेबल पर नवीन पटनायक के साथ सिर्फ नीतीश कुमार ही दिखे, 3 कुर्सियां खाली भी दिखी। और यह तस्वीर सामने आने के बाद भाजपा के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का मजाक उड़ाया। सुशील मोदी ने कहा कि भोजन के टेबल पर अध्यक्ष ललन सिंह और नीतीश कैबिनेट के सबसे विश्वस्त सहयोगी संजय झा को तो बुलाया भी नहीं। नवीन पटनायक से पहले भी कई राज्यों के क्षत्रपों ने नीतीश कुमार की कोशिशों पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है, यानी उसमें सुर में सुर मिलाया नहीं। इसी के तहत, इन्हीं कोशिशों के तहत नीतीश कुमार महाराष्ट्र में हैं, लेकिन एमवीए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की प्रतिक्रिया में उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बीच बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन नीतीश तेजस्वी की जोड़ी एक राज्य से दूसरे राज्य को घूम रही है, तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बिहार को भगवान भरोसे छोड़कर दोनों कहां गायब हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे कि नवीन पटनायक ने आखिर इस मुद्दे पर कहा क्या है। देखते रहिए डीडी न्यूज। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बंगाल और बिहार का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है और वहाँ के लैंड ओनर्स भी ट्राइबल्स ही हैं। हमें किसी भी तरह से उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। जमीन हमारा है, देश हमारा है, तो विदेशियों के आगे कह चुके हैं हम सब। वैसे कौन है ये नया हीरो? ही इज ए लोकल ट्राइबल। हमारे घर में घुसकर हमला किया है ना उन लोगों ने, अब हम उनके गिरबान में घुसकर हमला करेंगे। What's his name? बिरसा मुंडा सर। जय बाबा बिरसा। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जो कि आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि विपक्षी एकता की कोशिशों को नवीन पटनायक ने झटका दिया है। तो क्या कुछ कहा है नवीन पटनायक ने, सुनिए। met Mr. Nitish Kumar yesterday
there has been, some talk about things. You have always held that the BJD will remain equidistant from both the BJP as well as the Congress. Is there any possibility of a third front? I wanted to check with you. तो साफ तौर पर नवीन पटनायक कह रहे हैं कि अकेले चलेंगे, एकला चलो रे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत जयराम जी। साथ में हिमराज राम जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत हिमराज जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह सर भी हैं, बहुत बहुत स्वागत रामकृपाल सर। मैं पहले आज हिमराज जी के पास चलता हूं। हिमराज जी, जब नवीन पटनायक और नीतीश बाबू की मुलाकात हुई तो उन्होंने तो कहा कि हम बस ऐसे चर्चा करने के लिए आए थे, दोस्ती हमारी लंबी है, लेकिन जेडीयू के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया था कि ये चर्चा विपक्षी एकता की कोशिशों के तहत ये मुलाकात हुई, चर्चा हुई, बात हुई। अब नवीन बाबू साफ तौर बाबू की बात को नवीन बाबू ने नहीं माना। हिमराज जी, अब तो एक बात है जी कि एक भारत बहुत बड़ा देश है। हाँ, वो तो है। और हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जहां भाजपा गैर भाजपाई सरकार है, हाँ, जो गैर भाजपाई जिन राज्यों में सरकार है वहां, यानी यूं कहें कि जो भाजपा विरोधी जो दल है उन दलों को हमारे नेता एक साथ जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। हाँ। गलत नीतियों के कारण जो देश में हालात पैदा हो गए हैं जी, गरीब और गरीब हो गए हैं, हाँ। अमीर और गरीब होते चले गए। ठीक है। देश के अंदर किसानों के लिए जो है हाँ। जो स्थिति बनी, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर रहे, बड़े अच्छा, लंबे समय तक आंदोलन में रहे। ये नवीन पटनायक वाले मुद्दे पर बताइए। मैं आ रहा हूँ, ये सारे सवाल उनसे जुड़े हुए। हाँ। तो इस तरह से देश के अंदर किसानों की हालत आपने देखा, जो लंबे समय तक आंदोलन पर रहे। अभी हाल फिलहाल में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी, उनका बयान आया एक मीटिंग के दौरान। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम जो है क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। हाँ, उसके बाद तो आप लोग अलग हो गए, कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसी के बाद आप लोग शायद अलग हो गए। तो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के मंच से उन्होंने ये बात कही। तो जो क्षेत्रीय दल है जी, जो क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें चला रहे हैं, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और जनता के विश्वास पर वो खड़ा उतर रहे हैं, वैसे दलों को, ऐसे राज्य की जनता के मुंह पर करारा तमाचा इन्होंने मारा है, उनका अपमान किया है। लेकिन उसमें नवीन बाबू साथ नहीं दे रहे हैं। वो लोग बिल्कुल चाहते हैं। आप कहाँ जो है दिल्ली चलिए, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, सकारात्मक रहा। केजरीवाल जी से मुलाकात सकारात्मक रहा। अभी तो आपने देखा कि जो है यहाँ से जाने के बाद महाराष्ट्र गए, अच्छा, उद्धव ठाकरे जी के साथ जो मुलाकात रही सकारात्मक रहा वहां पर, लेकिन वैसा जोश नहीं दिखाई पड़ रहा है महाराष्ट्र में भी। मुलाकातें हुई, जो बातें हुई सकारात्मक रहा। अच्छा, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। हेमराज जी, लौटता हूं आपके पास। रामकृपाल सर, अभी जो हेमराज जी ने कहा, मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशों के तहत मिल रहे हैं। 6 राज्यों में, लगभग आधे राज्यों में ना हो गया है। एकला चलो रे की बात कही गई है। महाराष्ट्र में भी ठंडी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है रामकृपाल सर कि क्या अभी ये समय से पहले की कवायद है, या फिर कई दलों के मन में कई तरह का संशय है, कई तरह की गुत्थियां हैं जिनको सुलझाना नीतीश जी के लिए मुश्किल हो रही है? देखिए लालचंद जी सर, अगर विपक्षी एकता इतनी आसान होती तो वो तो आपको जरा याद कीजिए 2012 में जब गुजरात का चुनाव हुआ था और मोदी काफी अच्छी तरह से जीते थे, तभी ये मैसेज आना शुरू हो गया था कि मोदी जी इस बार गांधीनगर में नहीं रहने के लिए जनता ने वोट दिया है, उनको दिल्ली भेजने के लिए गुजरातियों ने वोट दिया है, गुजरात के लोगों ने जी। याद कीजिए, तभी से ये सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने
हाँ। जब मोदी के नाम की चर्चा शुरू हुई तो सबसे पहला विरोध करने वाले नीतीश कुमार जी थे। हाँ, अलग भी हो गए। ये मैं 2013 की बात कर रहा हूँ। एनडीए से अलग भी हो गए। दूसरा नंबर था मायावती जी का, जो सबसे पहले लोगों ने कहा था, नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी मंजूर है लेकिन मोदी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये खुशफहमी या ये सदिच्छा विपक्ष की तो हमेशा से रही है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये इच्छा तो बड़ी पुरानी है और नीतीश जी अभी जो है वो इच्छा लेके घूम रहे हैं। वो इच्छा कहीं सफल फलीभूत हो रही है ऐसा मुझे दिखा नहीं। और एक बताऊं, हर बार ये कोशिश होती है। चंद्रबाबू नायडू को याद कीजिए जी, 2019 में बड़ी जबरदस्त कोशिश की। एनडीए के चेयरपर्सन हुआ करते थे। 2019 में जब बीजेपी से अलग हुए तो वो विपक्षी एकता का नारद की तरह दिया लेकर के घूमना शुरू किया जी। आज चंद्रबाबू नायडू कहाँ हैं कुछ पता नहीं। बट आप खुद सोच सकते हैं, वो अखबारों से भी गायब हैं जी, टीवी से गायब है, राजनीतिक चर्चाओं से गायब है। उसके बाद केसीआर को याद कीजिए, जब पिछला कर्नाटक का चुनाव हो रहा था यानी 18 में, याद कीजिए, तब केसीआर गए थे ममता बनर्जी के पास कि चलो एक गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई गठबंधन तैयार किया जाए। बेंगलुरु में सभी ने मिलकर हाथ उठाया था। और बताऊं आपको कि वो ममता जी बेंगलुरु भी गई। चलो अगर इतनी बड़ी एकता नहीं हो सकती तो कम से कम कांग्रेस और जेडीएस मिल जाए। ठीक, वो भी सफल नहीं हुई। और इस बार 2022 में भी वो सफल नहीं हुई। ठीक है। तो नीतीश जी जिस भगीरथ प्रयास में निकले हुए हैं, उनकी इच्छा है। ये जैसे होता है ना कि लंबी राजनीति जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो तीर्थाटन के लिए लोग जाते हैं। तो एक जो राजनीतिक तीर्थाटन है, इस तीर्थाटन पर एक सवाल और उठ रहा है रामकृपाल सर, जो मैं पूछता हूं हेमराज जी से। हेमराज जी, इस बीच में बिहार से जो भी कई आपराधिक घटनाओं की खबरें आई, कई तरह के उस तरह की खबरें आई, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तीर्थाटन पर दोनों निकल गए हैं, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी, तो बिहार किसके भरोसे छोड़ करके राज्य दर राज्य निकल रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों? हेमराज जी। हेमराज जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, हेमराज जी से लगता है कुछ संपर्क टूट रहा है, जुड़ेंगे हम उनसे। जो बात आपने कही तीर्थाटन वाली रामकृपाल सर, उसको आगे बढ़ाते हैं कि ये सवाल उठ रहा है कि बिहार के, देखिए, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी दोनों जा रहे हैं। लगता है हेमराज जी जुड़ गए। हेमराज जी, आप तक आवाज आ रही है? हेमराज जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? अभी आवाज। मैंने ये कहा, जो तीर्थाटन की बात रामकृपाल जी ने कही, तो सीएम और डिप्टी सीएम दोनों, बिहार में कई तरह की घटनाओं की खबर आ रही है और दोनों जो है वो निकले हुए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। किसके भरोसे छोड़कर निकल गए? बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या विकास का मामला हो जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, लेकिन परेशानी यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया है। वो दर्द की दवाई की जरूरत है। अच्छा, और ये बात तो साफ है कि जब जब नीतीश कुमार जी सत्ता में होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लंबे समय तक साथ में रहे, गठबंधन में रहे। बहुत अच्छा नीतीश कुमार जी। और जो ही वो दल से बाहर हो जाते हैं, गठबंधन से बाहर हो जाते हैं, सत्ता से बाहर हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्हें नीतीश कुमार जी खराब लगने लगते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं। सबसे बड़ी जो बात है कि सरकार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना काम कर दे, वो जनता के भलाई के लिए, जनता की आवश्यकता अनुसार जनता को लाभ दिलाने के लिए जो योजनाएं सरकार बनाती है उसका लाभ देने की जब कोशिश होती है, जब लाभ देने की बारी आती है, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरान बराबर विरोध होता है। हेमराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता अभी है नहीं। सरकार की योजनाओं का लाभ जो है जनता तक पहुंचे। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता अभी है नहीं, लेकिन वो पलट कर आपको कहते कि जब आप बीजेपी के साथ होते हैं
तब आपको उनकी नीतियां पसंद आती हैं, और जब आपने अपना रास्ता अलग कर लिया तो आप बीजेपी की सरकार के दर्जनों चीजों को, दर्जनों कमियों को गिना रहे हैं। ये बीजेपी वाले कहते लेकिन है नहीं, ये बीजेपी वाले गिनाते रहे जी, और उनकी जो हकीकत है हाँ। वो अब पोल खुल गया है। अच्छा, वो तो पोल खुल गया है, चूंकि 2 करोड़ लोगों का हर साल उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था बेरोजगारों को, हाँ, ये तो उन पर फेल हो गए हैं। तो आप जो है 2014 से लेकर के जिस समय केंद्र सरकार बनी, उस समय से लेकर के बीच में जब आप आए एनडीए में, उसके बाद आप शामिल रहे, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले आप हटे हैं एनडीए से। लेकिन जो सरकार ने जो किया, जनता के साथ जो वादा किया, उस वादे को सरकार ने नहीं निभाई। केंद्र सरकार ने उन्हें बेरोजगारों को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था जी। आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, तो दिया कितना रोजगार इन्होंने? 7,90,000। तो कैसे बेरोजगारों को? ठीक है, इन आंकड़ों पर, इन चीजों पर, तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते, लेकिन आप एक चीज पर जवाब दीजिए। वो भुवनेश्वर का जो वो खाने वाला टेबल है, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है तस्वीरों की, और सुशील मोदी ने हमला बोला है कि नहीं बुलाया किनको, संजय झा को भी नहीं बुलाया और ललन सिंह को भी नहीं बुलाया। बीमारी है इनकी, बीमारी तो यही है इनकी कि जब कुछ नहीं मिला तो कुछ भी पकड़ लो और झूलते रहो। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो कम से कम बुलाना चाहिए था खाने की टेबल जो है भावना है, क्या विचार है, हाँ। ये तो जो वही जानते हैं जो वहां बैठे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अलग बैठ करके क्या अपना जो है अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, ललन सिंह और संजय झा को अलग से खाना, अलग से डिनर कराया गया होगा, ठीक है, मान लेते हैं। विकास के मुद्दे पर आप कहाँ हैं? ठीक है, जनता के साथ जो है जो वादे किया आपने मुंह कर गया, सब जुमला है। रामकृपाल सर, 15 लाख रुपया हर आदमी के अकाउंट में देने का वादा किया सरकार में आए थे। ठीक है, रामकृपाल सर ये बताइए रामकृपाल सर कि नीतीश कुमार वहां जाकर के मिले और कई राज्यों में जाकर मिल चुके हैं, ममता बनर्जी भी एकला चलो रे कह चुकी हैं, नवीन बाबू भी कह चुके हैं, केसीआर जो है वो कांग्रेस के साथ आ नहीं सकते, ऐसे कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते, और नीतीश बाबू की जिद है, नीतीश बाबू की जिद है कि कांग्रेस को साथ लेकर ही चलेंगे। आ रहा हूं हेमराज जी आपके पास, आ रहा हूं हेमराज जी आपके पास, किस तरह से तो रामकृपाल सर आ रहा हूं, उसका रिजल्ट आपको 10 से 15 दिनों के अंदर ठीक आ रहा हूं आपके पास। रामकृपाल सर, क्या ये जो दुविधा है, ये जो बाधा है कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की भूमिका को लेकर के सबसे बड़ी दुविधा है बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों के मन में? देखिए, कांग्रेस को लेकर दुविधा किसी तरह की नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की ताकत हड़प करके ही अस्तित्व में आई है। अब कहीं पूरे हिंदुस्तान को देख लीजिए जी, ये क्षेत्रीय पार्टियां कहीं से बीजेपी के गर्भ से नहीं निकली हैं। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की जो कोर स्ट्रेंथ थी उसको लेकर के ही अस्तित्व में आई। तो ये बड़ा स्वाभाविक है, ये सब गैर कांग्रेसवाद की उपज है, जितनी भी पार्टियां हैं। मैं आपको ये बताऊं, कश्मीर में कभी बीजेपी रही है क्या? कश्मीर में अगर क्षेत्रीय पार्टियां बनी तो किसको हटा करके, बंगाल में अगर क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं तो किसको हटा करके? सीपीएम और कांग्रेस को। उड़ीसा में अगर आज नवीन पटनायक जी हैं तो किसको हटा करके? कांग्रेस को हटा करके बीजू पटनायक जी की पार्टी आई। तो आप कहीं भी देख लीजिए, आंध्र तेलंगाना में क्या कभी बीजेपी रही है? अगर वहां आज क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो कांग्रेस की कोर से निकली हैं। तो जाहिर सी बात है, जो गैर कांग्रेसवाद से निकली पार्टियां आज वो नीतीश कुमार के कहने से जो अपने ही राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले ये कर लीजिए कि विपक्षी, और वो भी कद लगातार घटता जा रहा है, ये भी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में क्यों नहीं हो जाती, ये विलय क्यों नहीं हो जाता आरजेडी, जेडीयू और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं। ठीक है, पहले यही करके तो दिखाइए। हाँ, सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार जी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए हैं। आप एक राज्य में भी एकता नहीं कर सकते और दूसरों को आप 6 बार
लालू के साथ जाएंगे। बिहार में महागठबंधन का मॉडल बना। हेमराज जी एक सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। लग रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं। हेमराज जी विश्लेषक नहीं, भाजपा के प्रवक्ता अभी यहाँ है नहीं तो वो अपनी बात रखते, क्योंकि वो नहीं वो यहाँ नहीं है तो वो अपनी बात रखते। तो रामकृपाल जी हो या मैं हूं, उनकी तरफ से कोई है नहीं, तो आप बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पक्ष की बात रखनी पड़ेगी ना। उनका जो कुछ भी आरोप है, वही बात मैं कह रहा हूं। वो रहते तो वो खुद रखते, लेकिन हम तो सवाल उठाएंगे ना। हमारा एक सवाल का और सीधा जवाब दीजिएगा हेमराज जी, कि जब इतने विपक्षी दल, इतने क्षेत्रीय दल को कांग्रेस से परहेज है, तो क्या नीतीश बाबू या जनता दल यूनाइटेड कांग्रेस को माइनस करके भी कुछ कोशिश कर सकते हैं क्या, उनको साथ लेने के लिए? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिएगा जरा। गठबंधन बने और उसमें प्रधानमंत्री पद की अभी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं, बल्कि पीएम मटेरियल तो है ना, मजबूत करने के मुहिम में है। विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ने के मुहिम में है। हमारा कौन बनेगा प्रधानमंत्री हम बैठ के बाद में तय करेंगे, लेकिन हमारी पहली कोशिश है कि किस तरह से देश को भाजपा मुक्त बनाया जाए। ठीक। रामकृपाल सर, ये कांग्रेस माइनस करके जिन दलों को दुविधा है, कांग्रेस को माइनस करके भी कोई कोशिश हो सकती है क्या? लालचंद जी, आजाद हिंदुस्तान में ऐसी कोशिश हुई है और 6 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो दीर्घायु रहे वो मोरारजी देसाई 2.5 साल चले जी। उसके बाद के सारे प्रधानमंत्री कोई 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया। कोई 7 महीने, कोई 11 महीने, 12 महीने, कोई नहीं पहुंचा। तो 6 प्रधानमंत्री मिलकर के 70 साल में 6.5 साल सत्ता में रहे हैं केंद्रीय। आप सोच सकते हैं जी 6 प्रधानमंत्री अगर गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई, तो इसको कहिए कि जो जनता पार्टी बनी थी सारा विलय करके वो भी 2.5 साल चली। बिल्कुल, ये आंकड़े तो यही बताते हैं। इतिहास तो यही बताता है कि ऐसी कोशिशें चुनाव के समय होती हैं, आधी अधूरी कोशिशें होती हैं, आधा अधूरा संगठन बनता है और उसके बाद फिर एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रामकृपाल सर जुड़ने के लिए, और आपका भी हेमराज जी जेडीयू प्रवक्ता जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन फिर वो रह नहीं पाए जुड़े हुए, नहीं तो वो अपनी बातों को रखते और हेमराज जी जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब वो खुद देते, लेकिन वो हमारे साथ रहे नहीं। इसलिए उनकी तरफ से जो भी कुछ सवाल थे उसको रामकृपाल जी ने और हमने भी पूछने का काम किया।